नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। यूपी में पटाखा की फैक्ट्री या मौत की फैक्ट्री या मौत के नाम पर चलता गोरख धंधा, कारोबार के नाम पर आखिर कब तक मजदूरों के मौत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अवैध तरीकों पे चल रही फैक्ट्रियों का जिम्मेदार कौन है? मजदूरों को कब तक अपनी जान पर खेलकर काम करना होगा या पैसे कमाने होंगे? मजदूरों के मजबूरी के आगे उन्हें खुद को भी मालूम नहीं रहता है कि वो जिस काम को कर रहे हैं या वो जहां बैठे हैं वो एक मौत का ढेर है, और कब उनका जिस्म मलबे में तब्दील हो जाएगा ये भी मालूम नहीं रहता है। कब अपनों का साथ छूट जाएगा वो कुछ कह नहीं सकते। कब शरीर का लहू सड़क पर गिरकर निशान बन जाएगा ये भी उन्हें मालूम नहीं होता है, ये भी नहीं जानते हैं। बस सपनों को पूरा करना है, आने वाले कल से अंधकार मिटाना है, यही सोचकर काम करते हैं और हर रोज समस्याओं से दो चार होते रहते हैं और एक दिन आकर सहतूत बन जाते हैं। सबीर हका की एक कविता मुझे याद आ गई। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं होता। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। यानी ये मजदूरों की कहानी है। यूपी में पटाखा फैक्ट्रियां मजदूरों की जान की दुश्मन बनी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पता नहीं होता है कि वो बारूद के ढेर पे बैठे हैं। यूपी में 11 सालों में पटाखा फैक्ट्रियों में लगभग 97 विस्फोट हुए हैं। इसमें 267 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 374 मजदूर ऐसे हैं जो धमाकों में घायल हुए हैं, वहीं 80% तक झुलसे हैं। इन धमाकों में जान गंवाने वाले और झुलसने वालों में 40 बच्चे और 52 महिलाएं शामिल हैं, यानी इसका शिकार बच्चे भी हुए हैं। प्रदेश में पटाखा इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ा उद्योग माना जाता है। मुनाफा ज्यादा है और मुनाफा के कारण लोग अवैध तरीके से भी पटाखा बनाने का काम को अंजाम देते हैं और काम शुरू कर देते हैं, जिसे कारखाना या कारोबार कहा जाता है। यूपी में करीब 20 से ज्यादा धमाके ऐसे हुए हैं जो घरों से संबंधित रहे हैं, यानी घरों में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं या बनाए जाते हैं। धमाकों से परिवार के परिवार उजड़ गए हैं और कई सदस्य भी मौत को चूम लिए हैं, मौत के घाट उतर गए हैं। जिन घरों में पटाखा बनते हैं वहां बच्चे और महिलाएं भी काम में जुटी रहती हैं या जुट जाती हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों में भी महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी काम पर जाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, घर का जीविका नहीं चलेगा। महिलाओं यानी धमाकों में महिलाओं और बच्चों को भागना मुश्किल हो जाता है। किसी तरीके से पुरुष तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन बच्चे और महिलाएं फंस जाती है। फैक्ट्रियों की चेकिंग करने की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड की होती है। पटाखा फैक्ट्रियां चलाने की एनओसी भी इसी विभाग को देना होता है। इनकी ही जिम्मेदारी होती है कि वो एनओसी जारी करें। लेकिन यूपी में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्रियों में धमाका होने से मरने वाले मजदूरों को या उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल बड़ा है और सत्ता को भी इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि यह विभाग अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा बचता हुआ दिखाई देता है, पल्ला झाड़ लेता है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ तब होता है जब वहां कोई दुर्घटना या कोई घटना घटित होती है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी घटनाएं घटित हो चुकी है, कितनी ऐसी फैक्ट्रियों में धमाके हुए हैं और कितने लोगों की जान गई है। 23 अक्टूबर 2010 महाराजगंज के धानी बाजार में पटाखा की दुकान में विस्फोट से 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी, 7 लोग घायल हो गए थे। 12 अक्टूबर 2011 प्रयागराज के कस्बे में पूरा मियाजी मोहल्ला पटाखे फैक्ट्री के धमाके की चपेट में आ गया था। लगभग 13 मजदूरों की मौत हो गई थी। 25 अक्टूबर 2011 महाराजगंज जिले के ग्राम रामपुर में फैक्ट्री में विस्फोट होता है। 8 लोगों की मौत हो गई थी और मृतकों में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 बच्चे शामिल थे। 12 नवंबर 2012 औरैया जिले के बेला क्षेत्र के एक पटाखा बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट से 5 बच्चों और 3 महिलाओं समेत 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। 20 सितंबर 2013 उन्नाव पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में फैक्ट्री स्वामी की पत्नी, 3 बच्चे और एक बेटी सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। यानी यह
कारखाना घर में संचालित किया जा रहा था। 20 सितंबर 2014 लखनऊ के मोहनलालगंज के सिंडी इलाके में पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है। 16 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इस हादसे में 20 लोग घायल हो जाते हैं। 26 अक्टूबर 2018 बदायूं के रसूलपुर गांव में भीषण विस्फोट होता है। 8 लोगों की मौत हो जाती है और 3 लोग घायल हो जाते हैं। 18 मार्च 2019 आजमगढ़ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है। 10 मजदूरों की मौत हो गई थी और 21 सितंबर 2019 वही कहानी एटा के मिरहंची गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है। 6 लोगों की मौत हो जाती है, 5 मजदूर घायल हो जाते हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल रहते हैं। 5 जुलाई 2020 गाजियाबाद में अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री संचालित किया जाता है। वहां पे धमाके होते हैं, 7 मजदूरों की मौत हो जाती है और 4 लोग घायल हो जाते हैं। 7 मई 2022 सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के बलवंतपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है और संचालक सहित 5 मजदूरों की मौत हो जाती है। 4 जून 2022 हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है। एक महिला सहित 13 मजदूरों की मौत हो जाती है, 21 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ आंकड़े जारी किए जाते हैं जब हापुड़ में यह घटना घटित होती है। खैर, उत्तर प्रदेश में पटाखे फैक्ट्री के नाम पे मौत का गोरख धंधा चलता है। अवैध तरीके से कई से फैक्ट्री चलाए जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो इस तरह की पटाखे फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल कराए और उनकी एनओसी कहां से दी जाती है, कौन लोग देते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय हो और ऐसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं पटाखा फैक्ट्रियों पे पाबंदी लगे। खैर, उत्तर प्रदेश की कहानी थी जहां पे मजदूरों को हर रोज मौत का सामना करना पड़ता है। अपनी समस्याओं से 2-4 तो होते ही हैं, मौत को भी चूम लेते हैं। खैर, बने रहिए, आप हमारे साथ ऐसी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।